लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्री सीजन फर्स्ट एपिसोड 2। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और जिसके बाद हमें क्लैन दिखाया जाता है और वो उस कार्ड का पीछा करते हुए एक जगह पर पहुंच जाता है जहां लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है। वहां एक बंदे से मिलता है और उसे एक सीक्रेट जगह पर ले जाता है जहां नाइट हॉक की बेस होती है। यहाँ उसकी मुलाकात होती है रोजन जो कि रिसेप्शन पर होती है और बाकी बियॉन्डर्स से भी, जिन सभी के पास यूनिक पावर्स होती हैं। फिर क्लैन एक बड़े दरवाजे से होकर डन स्मिथ से दोबारा मिलता है और अब वो ज्वाइन करने के लिए तैयार होता है। इसमें तो उसे बताता है कि जब कोई बियॉन्डर बनता है तो खुद पर कंट्रोल खो सकता है और उसे एक कब्रिस्तान जैसी जगह ले जाया जाता है जहां पुराने पायनियर्स की कब्रें होती हैं और बताया जाता है कि वो उन्हीं की राह पर चलते रहे हैं। फिर बात आती है मिथ ऑफ क्रिएशन की, कैसे क्रिएटर के जागने से पूरी दुनिया बनी। सूरज, चांद, वुल्फ, फीनिक्स और सब उसी की बॉडी से बने हैं। इंसान पोशन से पाथवेज एक्सेस करते हैं और स्पेशल एबिलिटीज़ हासिल करते हैं। इस वक्त उनके पास सीक्वेंस 9 के 4 पाथवेज के पोशंस होते हैं, स्लिप अवे, कॉर्प्स कलेक्टर, मिस्ट्री पार और सीयर। क्लैन को सारी चाइनीज समझ आ चुकी होती है। इसके बाद वो नील नाम के बुजुर्ग से मिलता है जो कि एक स्क्रिप्चर डिसाइफर करने की कोशिश कर रहा होता है। क्लैन देखते ही समझ जाता है कि वो स्प्लिन फाइंड चाइनीज़ है और उसकी वो उसी की दुनिया की लैंग्वेज है और उसे पढ़ भी लेता है। स्क्रिप्चर में 1 जनवरी 1184 की न्यू ईयर पार्टी का जिक्र होता है और एक बात और उसे खटकती है कि काश उसने सियर यामाडा को अप्रेंटिस के तौर पर चुना होता। अब वो डिसाइड कर लेता है कि सियर ही बनेगा। नील उसे चेतावनी देता है कि एक बार पोर्शन पी लिया तो पाथ चेंज नहीं करा जा सकता। क्लैन कहता है कि आई एम श्योर। फिर नील पोर्शन तैयार करता है, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स मिलाता है। क्लैन थोड़ी देर डरता है लेकिन फिर पी जाता है। हॉर्नस फ्लैंगरे जैसे शब्दों के साथ पोशन उसकी बॉडी में फैलने लगता है। नील उसे गाइड करता है, पहले इस दुनिया की कोई चीज़ को सोचो। वो हैट सोचता है, फिर ऐसी चीज़ सोचो जो इस दुनिया में नहीं है। तो वो मिसाइल्स, एयरप्लेन, वॉल और चाइना सब सोच लेता है और तभी पूरी जगह हिलने लगती है। नील उसे रोकता है और कहता है कि इतनी ताकत कंट्रोल में रखो। फिर उसे बताता है कि अगर तुम अपनी आईब्रो के बीच टैप करोगे तो ये सारी एबिलिटी ऑन ऑफ कर सकते हो। नील उसे कुछ आइटम्स देता है जैसे टिट्स वगैरह और क्लैन अब पूरी तरह से बियॉन्डर बन चुका होता है। इसके बाद वो डन स्मिथ से दोबारा मिलता है। स्मिथ उसे गाइड करता है, जो चीज़ जाननी ज़रूरी ना हो उसे मत देखो। और अब वो क्लर्क के तौर पर काम करेगा और उसे 3 पाउंड प्रति हफ्ता मिलेंगे। एडवांस में 12 पाउंड मिलते हैं। उसे कहा जाता है कि स्टाफ खरीदो और वेल्स के घर के पास घूमो। जैसे ही वो बाहर निकलता है उसे एक कोट मिलती है। बताया जाता है कि एक बच्चा एलियट जो टोबैको मर्चेंट विकर्स का बेटा है किडनैप हो गया है। क्लिन कहता है हम तो बियॉन्डर्स का काम करते हैं ना, लेकिन उसे बताया जाता है कि ये लोग एक अंडरकवर सिक्योरिटी कंपनी भी हैं, पहले भी उस आदमी के लिए काम कर चुके हैं और सीयर को लोकेशन ट्रैक करने की स्किल्स होती है। उसे एलियट की जैकेट दी जाती है। स्टाफ से वो लोकेशन ट्रेस करता है और फॉरेस्ट स्ट्रीट तक पहुंचते हैं। घर के अंदर तो किडनैपर्स होते हैं। जैसे ही लैन अंदर घुसता है उस पर अटैक होता है, लेकिन वो दोनों को ही निपटा देता है और एलियट को छुड़ा लेता है। तभी एक पंखा निकलता है और दोनों किडनैपर फिर से ज़िंदा हो जाते हैं। अब वो मॉन्स्टर बन चुके होते हैं। क्लैन डरते हुए भी अपनी बंदूक निकालता है और एक गोली मारता है। लैन कहता है हमें सेंस यूज़ करो, तुम पकड़ लोगे। और क्लैन एक ओर से हमले को महसूस कर लेता है। फिर लैन थ्रेट ऑफ फायर यूज़ करता है और एक गार्डन टाइप एरिया बन जाता है जिसमें वो इन मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर देता है। क्लैन को एक विज़न आता है कि वो पहले भी क्लैन मोरिटी यहाँ आ चुका है, ज़रूर कुछ कनेक्शन है एंटिगोनिस फैमिली की नोटबुक से। लैन कहता है पहला मिशन था और तुम्हें ऐसे अनकंट्रोल बियॉन्डर से डील करना पड़ा। लक्की है वो, वैसे तुम्हारे अंदर कुछ तो है जो मुझे खींचता है। क्लैन थोड़ा डर जाता है लेकिन फिर निकल जाता है। लैन शैडो से बात करता है और जो हिलती है इसका मतलब कोई साथ है। क्लैन घर आता है और सोचता है बहन को खुशखबरी देगा, लेकिन दरवाज़ा खुला पाता है।
जब वो अंदर आता है तो देखता है कि वो घर है ही नहीं और वो दोबारा उसी रहस्यमय बिल्डिंग में आ चुका होता है और वहाँ उसे फिर वही नोटबुक दिखती है जिसमें लिखा होता है कि सब के सब मारे जाएंगे मेरे साथ साथ। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, और हाँ अगर आपको इसके पिछले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो उसकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उसे कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने में मिलूँ आपको नई वीडियो में नए एनिमे में फिर नई वेब सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।